नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। बेहद अहम खबर आप सभी के लिए, क्योंकि 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया, भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। भारत बंद के दौरान जब आप अपना काम लेकर बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कई सारे आपके काम अटक जाए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप इस दौरान जान पाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो खुली रहेंगी और कौन सी ऐसी चीजें जो बंद रहेंगी। क्योंकि आप जब घर से निकलते हैं तो अपनी पूरी दिनचर्या की प्लानिंग करके निकलते हैं कि आपको ये काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें कि कौन से आपके काम हो सकते हैं आज और कौन से भारत बंद की वजह से जो है इफेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। बसपा समेत कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि भारत बंद आखिरकार बुलाया क्यों गया है? सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जिसका दलित संगठन विरोध कर रहा है? दलित संगठनों की आखिरकार मांगे क्या है? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में लैटरल एंट्री पर क्यों आखिरकार सवाल उठ रहे हैं? भारत बंद के दौरान क्या क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले ये दोनों जातियां SC में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण करके जो है अलग से कोटा निर्धारित कर सकती है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्य सरकारों को जरूर हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मन मर्जी से ये फैसला नहीं कर सकती हैं, इसमें भी 2 शर्तें लागू होंगी। अब आखिरकार वो शर्तें क्या है, चलिए आपको वो बताए दे देते हैं। SC के भीतर किसी भी जाति को 100% कोटा नहीं दे सकते हैं। SC में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया था जिनमें कहा गया था कि SC और ST के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कौन कौन पार्टियां भारत बंद का समर्थन कर रही हैं? देश भर के दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया। इनको बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, भारत आदिवासी पार्टी मोहन लाल रोत का जो है समर्थन मिल रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के नेता भी इसका समर्थन कर रहे हैं। किन राज्यों में आखिरकार भारत बंद के बारे में किया जा रहा है सर्च, वो आपको बताते हैं। भारत बंद को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में जो है इसके बारे में सर्च किया जा रहा है। भारत बंद के बारे में लोग आखिरकार सर्च क्या कर रहे हैं? देश में भारत बंद को लेकर लोग अलग अलग कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, जैसे कल भारत बंद क्यों है, भारत बंद टुमारो, कल भारत बंद है या नहीं, और भी ऐसे कई तरह के कीवर्ड्स जो आपको देखने को मिल जाएंगे। बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हम सब जानते हैं कि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के उप वर्गीकरण के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। बहन जी के दिशा निर्देश अनुसार BSP के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से अपील है कि BSP के नीला झंडा और हाथी के निशान के तहत 21 अगस्त 2024 को होने वाले भारत बंद में शामिल हो और जनता को, खासकर दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और न्याय पसंद लोगों तक उप वर्गीकरण के बारे में जागरूक करें। साथ ही उन्होंने अपील की है कि बसपा के सभी कार्यकर्ता अनुशासित एवं संवैधानिक तरीके से ही बड़ी संख्या में भारत बंद में शामिल हो। लैटरल एंट्री पर आखिरकार हंगामा क्यों मचा हुआ है? यूपीएससी में लैटरल एंट्री यानी प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सरकार के बड़े पदों पर सीधी भर्ती करना उद्देश्य है। प्रशासन में एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं और प्रतिस्पर्धा जो है वो बनी रहती है। लैटरल एंट्री के तहत सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक या उप सचिव की भर्ती होती है। केंद्र सरकार ने 17 अगस्त को 45 अधिकारियों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी। तो क्या लैटरल एंट्री में आरक्षण लागू नहीं होगा? इसको लेकर भाजपा IT सेल के प्रभारी अमित मालवीय का कहना है कि आयोग की ओर से निकाली गई लेटरल वैकेंसी में आरक्षण के वो नियम लागू होंगे जो यूपीएससी की किसी भी दूसरी परीक्षाओं में लागू होते हैं। वहीं भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक RTI के जवाब में बताया है कि सरकारी नौकरियों में 13 रोस्टर पॉइंट के जरिए रिजर्वेशन लागू होता है।
अब आखिरकार रोस्टर सिस्टम क्या है, चलिए वो भी जान लीजिए। इसमें सरकारी नौकरी में हर चौथा पद ओबीसी, हर 7वां पद एससी, हर 14वां पद एसटी और हर 10वां पद ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होना चाहिए। हालांकि 3 से कम पदों पर भर्ती के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। आपको बता दें कि सरकार ने कानूनी की जो तकनीक है उनकी वजहों का लाभ उठाते हुए अलग अलग विभागों से 3 से कम पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं, इसलिए इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। हालांकि आज सरकार ने लेटरल एंट्री भर्ती रद्द कर दी है। भारत बंद करने वालों की आखिरकार मांगे क्या हैं? भारत बंद बुलाने वाले दलित संगठनों की मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या फिर पुनर्विचार करे। भारत बंद के दौरान आखिरकार बंद क्या क्या रहने वाला, ये जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत बंद को लेकर अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर जरूर रखा गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यापक कदम उठा रहे हैं। भारत बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कुछ जगहों पर निजी दफ्तर बंद भी किए जा सकते हैं। वो कौन कौन सी सेवाएं हैं जो जारी रहने वाली हैं? 21 अगस्त को भारत बंद के दौरान अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सुविधाएं चालू रहने वाली हैं। बैंक, दफ्तर और सरकारी कार्यालय बंद रखने संबंधी अभी तक कोई भी आदेश सरकार की तरफ से नहीं आया है, इसलिए बुधवार को बैंक और सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप किस खबर को लेकर क्या राय है? भारत बंद का क्या आप समर्थन कर रहे हैं या फिर आप इसको अपोज कर रहे हैं? आप मानते हैं जो भारत बंद को लेकर जो विपक्षी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो लोग पक्ष में हैं वो भी इस भारत बंद का कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं? आपकी क्या राय इस पर? हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में।